अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने क्यों फैसला किया है कि मियाँ वाली की बजाय पिंडी में जलसा होगा अगला। इसराइल के हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी हम करेंगे, लेकिन आज के हवाले से उन्होंने इसराइल के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं क्या जवाब दिया ये बात करेंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा एक पेशरफ्त आज के दिन बहुत हुई हैं। एक तो रिजर्व सीट वाला फैसला, डिटेल फैसला आया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो चीज़ें आई हैं, ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी बनी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है। और जो फैसला है इसके ऊपर हुकूमत का रद्दमल क्या है और किस तरीके से फैसले के अंदर चीज़ें क्या क्या आई हैं, जो तफसीली फैसला आया उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाद में फिर इमरान खान साहब वाले इशू के ऊपर भी आते हैं। तफसीली फैसले में जो 8 रुकनी जजेस का था वो उसको लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। और उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। यानी इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को जो वो किया था, रिजर्व सीट लेके इधर से उठा के बाकियों को दे दी थी, पीटीआई इसको नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन वाली फैसला बताया था। और इलेक्शन कमीशन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का है, इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का है। अब ये बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि आम सिविल केस के मुकाबले में इलेक्शन का केस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का केस है आम केसों के मुकाबले में। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी की आईनी हकूक वाज़ह करती तो कन्फ्यूजन ही पैदा ना होती। यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने काजी फैसल साहब के फैसले के ऊपर एक इनडायरेक्ट तनकीद की है। ईसीपी ने भी अपने हुक्मनामे में पार्टी के आईनी हकूक जो होते हैं वो वाज़ह नहीं किए। पार्टियों के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने की बुनियादी हकूक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर अब जो शहरियों ने वोट देना है, जो जनरल इलेक्शन में देते हैं, जो वोट का हक है, उसको अब कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मुदाखलत ज़रूर होती है। अब ये बड़ा अहम है। ये आगे मैं बाद में आता हूँ। इस वो नुक्ते के तहत एक जो वो ख़तरा महसूस किया जा रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले के बाद, जो उन्होंने लिखा है आज आया है, नून लीग की हुकूमत अपनी तैयारी पकड़ ले। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने खदशा जाहिर किया था कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह कर सकते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मुदाखलत ज़रूरी होती है। अब आगे केस लगे हुए हैं, जो ट्रिब्यूनल में लगे हुए हैं, जो रिगिंग के हवाले से केस हैं, जो दरखास्तें लगी हुई हैं, ये एक किस्म का अब नून लीग खतरा महसूस कर रही होगी यकीनन, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। और फिर आगे जाके वो क्या कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है। हमारा आइन सिर्फ हुकूमत का ब्लूप्रिंट नहीं है बल्कि लोगों का सुप्रीम रोल है कि वो अपनी मंजिल तय करे। ईसीपी को चार्जशीट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का किरदार यानी 187 के तहत कंप्लीट इंसाफ मुकम्मल। वो जो कहते हैं ना कि ये तो मांगा ही नहीं था, पीटीआई पता नहीं कहाँ से आ गई, वो तो सुन्नी ताद कौंसिल की थी। तो उन्होंने कहा है जनाब आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट इंसाफ के उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस तमाम चीज़ों को किया है। अब काजी फैसल साहब जो हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सबसे मतलब ऑल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट को ये नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट को वो नहीं किया जा सकता। ये कौन कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब इस जो आज का फैसला है 66 पेज का, उसमें पहले 4 से 5 पैराग्राफ जो हैं वो अवाम के ऊपर हैं, अवाम के वोट के हक के ऊपर हैं, सियासी जमातों के हकूक के ऊपर हैं वो जो पैराग्राफ, और अवाम को और इलेक्शन के अंदर वोट देने का जो हक है वो उन्होंने जिस तरह बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट का ये केस है तो उसके ऊपर है। अब काजी फैसल साहब अगर कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट को बनाता कौन है? पार्लियामेंट को बनाते हैं अवामी नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदों को वोट कौन देता है? वो देती है अवाम, पब्लिक। तो काजी फैसल जब पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इक़्तिदार आला वो अल्लाह ताला के पास है, उसके बाद अवाम जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे चुनेगी, इसको बुनियाद बनाया है। यानी कि पार्लियामेंट को जो बुनियादी बनाने वाली इकाई है वो पब्लिक या वोट या नुमाइंदे, उसको वो किया 4 से 5 पैराग्राफ में। उसके बाद उन्होंने जो 2 नईम अफगान साहब जस्टिस और अमीनुद्दीन साहब, उनके ऊपर भी तनकीद की है कि उन्होंने उनका गैर शाइस्ता जो इख्तलाफी नोट था वो मतलब है उन्होंने
जिस तरीके से जो जुबान इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो ये फैसला अब उसके हुकूमत के ऊपर, हुकूमत जो मर्जी करती रहे, जाहिर है हुकूमत ने तो अब यही कहना आगे फलाना फलाना, अब फैसला क्लियर नहीं है, पता नहीं है नशिस्तें कैसे दी जाएं या जो भी है। लेकिन अभी तक जो फैसला आया है उसके मुताबिक बड़े बड़े आइनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं। अभी मैं दो तीन को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आइन के मुताबिक है, कहीं पे आइन से इनहराफ नहीं है, बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसला है और पार्लियामेंट के भी कहीं पे भी उनके जो हुकूक हैं उसको हवाले से क्वेश्चन नहीं किया गया। बिल्कुल फैसला दायरा कार की जो जिनको आप गैर जानिबदार कानूनी लीगल एक्सपर्ट समझते हैं उनकी राय यही है। जो आगे अपनी अपनी मर्जी के जो पार्टियां चुनी हुई हैं जिन्होंने, वो अगर कुछ कहते हैं तो वो अलग बात है। तो ये तो था एक नुक्ता, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर अच्छी खासी पुछड़ी पड़ती हुई नजर आ रही है। इससे जुड़ा एक और मामला है, ऑर्डिनेंस लेके आए थे, अगरचे काजी फैसल साहब ऑर्डिनेंस को नहीं मानते थे, कहते थे ऑर्डिनेंस तो आइन के खिलाफ है, ऑर्डिनेंस क्यों लाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो पीटीआई की हुकूमत थी इस वजह से उसको कहते थे। अब नून लीग को कोई कुछ नहीं कहता, जितनी मर्जी ऑर्डिनेंस लाए जाए। ऑर्डिनेंस लाए गए हैं और ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैठने से अभी थोड़ी देर पहले इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पुराने ऑर्डिनेंस आने से पहले जो कमेटी का स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक जब तक नहीं हो गया तो जजेस की जो कमेटी है मैं उसमें नहीं बैठूंगा। अब ये काजी फैसल साहब के लिए एक को तो वो पहले ही करवा के बैठे हुए थे मुनीब। फिर उन्होंने ये भी कहा मंसूर अली शाह साहब ने, जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया जाएगा उसकी कोई वजूहत नहीं बताएगी उनको हटाने की, उनको जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं आएंगे। और इसके ऊपर इतनी जल्दी ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद कैसे हो सकता है? पुराने कानून के तहत ही कमेटी का इजलास बुलाया जा सकता था, जब तक पुराने कानून के तहत नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने और भी रीजंस दी हैं, वो खत लिखा है उन्होंने और कमेटी में बैठने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तश्कील दी थी वो फुल कोर्ट ने दिया था, उसके तहत आया था, तो वो ऑर्डिनेंस के तहत उसको उड़ाया नहीं जा सकता। तो ये था जनाब साहब जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता जो मामला है। अब आते हैं जरा इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने एक तो कल से जो लगे हुए हैं जनाब इसराइल, ये फ़लस्तीन के ऊपर जनाब वो कम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये कर लिया जो एक वो कहा जा रहा है। और उसके अंदर इसके ऊपर हम अलग से करेंगे जो जस्टिस लाइट चली गई, खैर जारी रखते हैं इसको। जस्टिस जो हैं, जस्टिस कह रहा हूँ, यरूशलेम पोस्ट के अंदर जो हैरी जो हैं हैरी रिचर्ड, उन्होंने जो बताया कि इमरान खान साहब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते थे, इस तरह का कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इसका जवाब क्या दिया है? इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लस्तीन के दो जो हल है, रियासती हल है, उसके बाद ही इसराइल से बातचीत हो सकती है। इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल आर्टिकल में तारीफ़ की गई, लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। यानी कि वो जो यरूशलेम पोस्ट के अंदर आर्टिकल है उसमें उन्होंने कहा है कि इनको लगता है अंग्रेज़ी समझ नहीं आती कि मेरी तारीफ़ की गई है, इनको लगता है अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। क्योंकि उन्होंने कहा कि कल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं इसराइल से ताल्लुकात का सबसे बड़ा हामी हूं। इमरान खान साहब कह रहे हैं आर्टिकल में मेरी तारीफ की गई है, लगता है इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। इसराइली जो उसमें अखबारात में जो बातचीत हुई है उसके वाले से बात कर रहा हूँ। अखबार ने लिखा है कि मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बात की है। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये मामला साख के हवाले से बात की है। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान आया कि अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है मगर यहाँ इलेक्शन पर डाका डाला गया। इमरान खान साहब का वही स्टेटेड पोजीशन है। इलेक्शन के हवाले से वो सुनने के लिए तैयार नहीं, और होना भी नहीं चाहिए उनके मैंडेट को। अगर इस तरह वो किया गया उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। अब वो सारे कहने में लगे हुए हैं साफ़ी को बातचीत करें, कोई रास्ता छोड़ें, इनको बिल्कुल दीवार से हुकूमत को भी इमरान खान ने लगा दिया। भाई उनका मैंडेट था, वो उसके ऊपर किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ बैठ के बातचीत करें। तो शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है मगर यहाँ इलेक्शन पर डाका डाला गया। 9 मई के वाक़यात में कारकुनों को जेल में डाला गया। आप जो तरमीम करने जा रहे हैं इनसे क्या अमन आएगा? मतलब वो उसके सवाल पूछे। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो एम्पायर भी बने हुए हैं और ओपनिंग बैट्समैन भी बने हुए हैं। थर्ड अंपायर आपको पता है कौन है? थर्ड अंपायर जो है वो इनकी टीम का कप्तान है, वो पीछे बैठकर सब चला रहा है और आप उन्हें तोसी दे रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई का सीसीटीवी फुटेज सामने ना आए, अगले हफ्ते को हम ना आए, तो आप कह रहे हैं कि साथ बैठे। और उन्होंने कहा अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे।
पार्टी को कहता हूँ जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें, अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज करेंगे। इसके बाद सुना है कि लाहौर भी ये दोबारा से जलसा मीनार पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने, अली बिन गंडापुर साहब ने अगरचे अनाउंस किया था कि वो जलसा करेंगे मियाँ वाली में। मियाँ वाली एक मजबूत गढ़ है, तगड़ा गढ़ है इमरान खान साहब का, लेकिन उसके जलसे का, वहाँ जलसे का वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता था। इमरान खान साहब ने इसी वजह से, आपको पता है कि 8 सितंबर के जलसे का इम्पैक्ट अभी तक है। जो पिंडी और इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट में जलसा हुआ था, तरनौल वाली साइड पे, संगजानी वाली साइड पे, उसका अभी तक इम्पैक्ट है, अभी तक परेशानी है। तो वो उसी पिंडी और रावलपिंडी की अहमियत आपको भी पता है कि किसी और वजह से भी है। इसी वजह से वो रावलपिंडी के अंदर करना चाह रहे हैं ताकि इस्लामाबाद तक भी मैसेज आए, इस्लामाबाद के लोग वहाँ शिरकत भी कर सकें। और रावलपिंडी का मैंने जिस तरह बताया उसकी अहमियत है, वहाँ पे GHQ वगैरह भी है। तो इस हवाले से ये जलसा उन्होंने बजाय मियाँ वाली, क्योंकि हुकूमत को सूट करता है कि फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, इस तरह के मियाँ वाली, बखर, आगे लिया ले लें या कसूर, जो भी है, वो उनको सूट करता है कि वहाँ पे जलसे करते रहे, ना कोई पूछने वाला हो, ना उसका कोई इम्पैक्ट आए, ना कोई सामने आए, ना कुछ भी। लेकिन जो इस वक्त इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में जलसा करने का कहा, यकीनन इस दफ़ा हुकूमत शायद उस तरह से इजाज़त ना दे या इस तरह की कोई गेम चलने की कोशिश करेगी। लेकिन देखते हैं कि पिंडी का जलसा कैसे होता है। लेकिन खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत, उन्होंने कहा है कि अदलिया की तरमीम के लिए हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे, हम अदलिया के साथ खड़े होंगे। आने वाले दिनों में अदलिया के साथ इमरान खान साहब हैं, जबकि दूसरी तरफ सारी कुव्वतें एक तरफ हैं। तो देखते हैं कि किसकी जीत होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।